इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, क्या हिस्टोरिकल मैच ड्रॉ हुआ है। इंग्लैंड तरसती रही है, तड़पती रही है, रोती रही है कि भाई किसी तरीके से जो है वो इंडिया के प्लेयर्स हम आउट कर ले और हम मैच जीत जाए। लेकिन कितने प्लेयर्स थे भाई? सिर्फ 4 प्लेयर्स थे। शुभमन गिल की बात करें, उसके बाद केएल राहुल की बात करें, जडेजा की बात करें, वाशिंगटन सुंदर की बात करें, 2 दिन लगातार जो है वो तड़पाते रहे हैं इंग्लैंड की बेसबॉल की टीम को। यकीन करें हंसी आ रही थी यार उनके चेहरों को देख के कि भाई ये बेसबॉल के प्लेयर्स आखिर रोने पर मजबूर हो गए हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये प्लेयर्स आउट हो जाए। लेकिन भाई जिस तरह की परफॉर्मेंस दे दी है, यकीन करें जबरदस्त मजा आ गया है। थ्रिलर मैच देखने का मजा है यार। क्या फाइट बैक किया इंडिया ने कि एक टीम जो है वो पौने 700 स्कोर कर रही है और 0 पे तो आउट हो गया, फिर वहां से ऐसा हिस्टोरिकल कमबैक करना कि भाई हिस्ट्री में ऐसा जो है वो नजर नहीं आता। सुनहरी पन्नों में ये लिखा जाएगा कि भाई कैसा कमबैक किया एक इंडिया की टीम में, एक एशियन की टीम ने, कि भाई बेसबॉल जो कि स्टेटमेंट्स देता था उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी ओल्ड ट्रैफोर्ड के ग्राउंड के अंदर। मजा आ गया, चस आ गया देख के। जिस तरह आज इंग्लैंड का जो है वो गुरूर टूटा है, जिस तरह वो रोए हैं, जिस तरह वो तड़पे हैं, भाई सुकून है। हम तो हंसते रहे हैं उनके चेहरों को देख देख के। सर क्या कहेंगे, जिस तरह मजा आया है मैच ड्रॉ होने का, क्या कहेंगे यार आज की परफॉर्मेंस की? बिल्कुल, इंडिया के 4 बैट्समैन ने पूरी बेसबॉल की टीम की धज्जियां उड़ा के रख दी। वो पूरी बेबस नजर आई इंडियन इंग्लैंड की बॉलिंग। 4 ही काफी थे, सिर्फ 4 ही काफी। कितने आदमी थे? 4 आदमी थे। तो वही हिसाब हुआ कि इंडिया इंग्लैंड का आर्चर, स्टोक्स और क्रिस वोक्स 2 रोने वाले हुए थे वो। बिल्कुल रोने वाले, वो तरस रहे थे हम आउट करें। लेकिन इंडिया के बैट्समैन एक शीशा प्लाई दीवार की तरह खड़े रहे और ना सिर्फ खड़े रहे, उन्होंने क्या हिस्टोरिकल मैच बचाया। 4 प्लेयर खेले हैं उन्होंने, चारों ने उसकी ऐसी ठोक के रख दिया। उन्होंने ये क्या है? ये क्या है? ये ठोका ना उसको। बेसबॉल को ज़ाहिर बात है ये ठोकना होता है यार, ठोका ही है उसने। मतलब ओल्ड ट्रैफोर्ड के ग्राउंड के अंदर आज ठोक के रख दिया बेसबॉल तो को। ठोक के उनको रख दिया। इनकी इतनी बड़ी टीम है इंग्लैंड की यार। जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर, स्टोक्स जैसे बॉलर करवा के उनकी पिद्दी निकाल के रख दी। इतनी बड़ी वो टीम है, सबसे पहले वो क्रिकेट स्टार्ट करने वाली वही है, तो फिर भी वो हार गई। टेस्ट मैच हार गई, शर्म आनी चाहिए यार। बहुत बड़ा स्कोर था जो इंडिया ने रोक के रखा, ड्रा की तरफ लेके गए। मैं दाद दूंगा शुभमन को, केएल राहुल को, वाशिंगटन सुंदर को, जडेजा को उड़ा के रख दिया उन्होंने, उड़ा के रख दिया यार। 4 प्लेयर इतना लंबा खेलते रहे हैं, 2 दिन खेलते रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड के बॉलरों को बेबस करके रख दिया था। जोफ्रा आर्चर है, स्टोक है, और रोते हुए तकरीबन उनकी आंखों में नजर आ रहा था कि यार ये रो रहे हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। टूटे हुए हैं, बुरी तरह टूटे हुए थे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर करके ये उन्होंने पूरे 700 लगा के यार 700 स्कोर करके इतना जोर लगा के एंड पे क्या हुआ, 4 खिलाड़ी आउट नहीं हुए। रो 4 आदमी थे और पूरी इंग्लैंड की टीम थी। उनका स्टेडियम था, स्टेडियम उनका था, प्लेयर्स उनके थे, सारी ऑडियंस उनकी थी। लेकिन जो 4 प्लेयर थे उन्होंने बताया कि हम भी हैं भाई। बिल्कुल ऐसी है। वो 4 प्लेयर ऐसे आर्मी बन के साबित हुए, ये किसी जंग से कम नहीं रहा। बहुत मजा आया मैच देखने का। ऐसे टेस्ट मैच हो तो कोई हर फिर तो T20 कोई भी ना देखे, फिर तो यही देखे भाई। बिल्कुल, इंडिया जैसे टेस्ट मैच खेलती है, हर टेस्ट मैच उनका देखने वाला होता है। मजा आता है देखने का कि हम उनका टेस्ट मैच देखें। इंग्लैंड दूसरी टीमें वेट करती हैं कि इंग्लैंड का मैच, इंडिया का मैच कब आएगा। और जैसा आज का मैच हुआ है वो वाकई हिस्टोरिकल था। ऐसे टेस्ट मैचेस हो तो हर बंदा देखने का दिल सर 0 पे जब 2 आउट हुए थे तो छलांगे लगा रहे थे बेसबॉल वाले पूरा ओल्ड ट्रैफोर्ड के अंदर। तबाही मचा दी थी कि भाई हमने क्या करके दिखा दिया। लेकिन जैसे आए हैं शुभमन गिल, जैसे आए केएल राहुल, वो तो थक गए थे खेल के। ऐसे उन्होंने स्टाइल बना लिया था कि भाई हम थक गए खेल के, तुम्हारे बस की बात नहीं। जी बिल्कुल, 2 दिन प्लेयर 0 पे आउट हो गया। इंग्लैंड सुकून से जीत रहा था, लेकिन जैसे आगे वो तो जैसे 4 पे ला दो, हम बैठे हुए आप करो बॉलिंग, हम रोक रहे हैं। वो एक दीवार एक टाइम में जैसे वो उनका डेविड होता था, बॉलर आता था भागता आगे बैट किया, बस रुके रहो। जिस तरह मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, कभी ऐसे मारा कभी ऐसे मारा, हमें वही वाली फीलिंग आ रही थी कि शुभमन गिल कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। वो उनकी बस हो गई। उन्होंने तो मजाक बनाया हुआ था, हमें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था। आर्चर 150 की स्पेस पे आ रहा है, लेकिन उन्होंने मजाक बनाया हुआ था। आगे बैट करते थे बेचारा, फिर भागता हुआ जाता था। वो मजाक था बिल्कुल। सर केएल राहुल और शुभमन गिल ने परफॉर्म तो किया, लेकिन जो आज वाशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया है, मानना पड़ेगा पिछले मैचेस में बहुत जरूरत थी ऐसी बैटिंग की, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इस मैच के अंदर सीरीज को जिंदा रखने के लिए जरूरत थी और उस बंदे ने परफॉर्म किया। और जडेजा तो हर मैच के अंदर 50 प्लस कर रहा है यार, 5 दफा 50 प्लस कर लिया। बिल्कुल, जडेजा एज अ सीनियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। वो मैच को लेके जाता है, एंड तक लेके जाता है। हाँ, जैसा कि सुंदर की आपने बात की, ऐसी इनिंग की इंडिया को जरूरत थी। मिडिल ऑर्डर में ऐसी इनिंग चाहिए थी और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी बैटिंग की। और ऊपर से शुभमन गिल ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने तो उनके बॉलर को थका के बस करा दी। और जैसा कि नीचे से बैटिंग हुई, इंडिया ने अच्छा खेला, जैसे पेन इंजर हुआ था, तो इनके लिए डिसएडवांटेज था इंडिया के लिए। लेकिन बाकी
आपकी चाल सही है चस आ गई, इंग्लैंड के बॉलरों का भी चस आ गई, पूरा दिन भाग भाग के एंड पे निकला कुछ नहीं। सर आपको चाल सही है, जिस तरह का मैच हुआ है यार, यकीन करें हमारी तो हंसी नहीं रुक रही कि भाई इंग्लैंड के साथ हुआ क्या, इंग्लैंड तो मोए मोए हो गया। तो क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, मजाक बन के रह गया बेसबॉल वाला का तो प्रोग्राम बढ़ गया। प्रोग्राम ही बढ़ गया इंग्लैंड प्रोग्राम ही का, बढ़ वो तो जीत के बैठे हुए थे एक दफा, जीत के उन्होंने बैठे कहा पौने 700 कर लिया, हम तो जीत गए हैं। ऐसे ऐसे ही था, जब 0 पे 2 आउट हुआ था इंग्लैंड पूरी को ऐसे लगता था, हमें भी बल्कि ऐसे लगता था हाँ। कि शायद कि इंग्लैंड मैच जीत गया, लेकिन के राहुल की और शुभमन गिल की बैटिंग को दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। ये मैच असल में ड्रा नहीं हुआ, इंडिया जीतता है एक हिसाब से। देखिए ना, मैच 18वें मैच को ड्रा की तरफ ले आए हैं। ये मैच, ये बात तो है, ये बात तो है, हारे मैच को ड्रा। वो क्या शाहरुख खान का क्या डाला था, जो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और इंडिया ने आज वो साबित किया कि हार के जीत के जो है वो बाजीगर है भाई वो। बेशक है सर आप क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, मतलब कि क्या कहेंगे? जी सर, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, मतलब क्या सही स्वाद आई है, तीसरे दिन सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उनका, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मतलब अगले टेस्ट में अब अच्छा मैच होगा, मतलब सीरीज जिंदा रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है। ये मेन बात है। मतलब अगले टेस्ट मैच में ऑडियंस आएगी, देखने के लिए आएगी, मतलब वन साइडेड मैच नहीं होगा। हाँ, हाँ। और थर्ड देर तक लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा टेस्ट मैच। हाँ, वन साइडेड लग रहा था, वन साइडेड लग रहा था। 4 और 5 डे, मतलब 4 लोग 2 दिन पूरा खड़े रहे हैं। ये कोई मजाक है? मजाक है यार कोई, वही ना, मतलब कमाल कर दिया उन दोनों ने। मतलब वैसे यकीन नहीं था कि यार ऐसा हो सकता है मैच। बिल्कुल, उन्होंने मतलब खुद को उन्होंने प्रूव किया, मतलब मैच निकाल के दिए। ऐसे बड़े प्लेयर होते हैं कि मतलब जो मैच निकाल के देते हैं। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा। सर आपको यकीन था? बिल्कुल बिल्कुल यकीन नहीं था। टेस्ट मैच की यही खूबसूरती होती है कि ऐसे ऐसे मैचेस को ड्रा की तरफ लेके जाना, ये टेस्ट मैच के ना जीतने देना है ना जीतना है, तो मैं कुछ करने भी नहीं देना, ना खेलना है ना खेलने देना। वो शेर अफजल मरवत की तरह प्रोग्राम इसे कहते हैं बढ़ गया। इंग्लैंड के लिए यही है कि प्रोग्राम इनका बढ़ चुका है। हाँ। और कैसा उन 4 बैट्समैनों ने इनका प्रोग्राम वाड़ा, वो वाकई काबिल तारीफ था इनका। इंग्लैंड वाले से ये पूछना चाहिए भाई, कितने लोग आए थे? 4 लोग आए हैं और 2 दिन उन्होंने जलील किया है बेसबॉल को। बेसबॉल मजाक बन के उन्होंने रख दिया है भाई। देखो 4 प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने आपकी ऐसी घंटी लगाई है और 14 आपको ना पूछे आप। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके 2 दिन में आपके 4 प्लेयर नहीं आउट है, अभी तो 6 और खेलने थे। ठीक है, आप मजाक बन के आप तो मैं कहता हूँ टीम ही छोड़ दे आप। और जहाँ पे लग रहा था एक वक्त में इंग्लैंड ले गया मैच वन साइडेडली, वहाँ पे इतनी बड़ी जलालत होना बेसबॉल की, भाई यकीन करें अनबिलीवेबल है जो इंडिया ने परफॉर्म करके दिखा दिया यार। कोई मानने वाली बात ही नहीं है ये कि यार इंडिया यहाँ से भी मैच ड्रॉ करके ले गया यार। भाई उन्होंने 650 रन किए इंग्लैंड वालों ने। हाँ। अच्छा खेला है, ठीक है। उन्हें 700 तकरीबन स्कोर था उनका, और फिर भी जो है वो मैच उनके हाथ से निकल गया। फिर भी हाथ आप लोगों से चला गया मैच। आप पता नहीं क्या कर, आपके पास बॉल नहीं था, आपके पास क्या नहीं तो था। इंडिया का टैलेंट था। इंडिया यार किसकी बात है, वो बहुत लेजेंड बहुत प्लेयर है वो, उसके साथ कोई भी शुभमन नहीं। गिल के बारे में क्या कहेंगे यार, केएल राहुल के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह उन्होंने मतलब कि फाइट बैक किया, लड़े हैं, जंगजू की तरह लड़े हैं, उसके बारे में क्या होगा। पर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात, वाशिंगटन सुंदर की जो बहुत बारी की जरूरत थी, उन्होंने आके परफॉर्म किया, जडेजा ने आके परफॉर्म किया। क्या क्योंकि इंडिया के बैट्समैन के लिए पिछले मैच के अंदर भी लड़े थे और इस मैच के अंदर भी लड़े हैं यार वो। देखिए आप बताएं, उनके 4 प्लेयर आया है, शुभमन गिल आया, उसके बाद जडेजा आया, केएल राहुल आया। उसकी पारी की बात की जाए, शुभमन गिल की उसने 103 बनाया, बहुत कमाल उसने पारी खेली है। जडेजा आया, उसके बाद उसने भी बहुत पारी अच्छी खेली है। वाशिंगटन सुंदर आया, केएल राहुल तो पूरी सीरीज में सुंदर तगड़ा की खेल रहा बात है। करें तो वो जहाँ पे उसकी हक बनता था उसने भी वो आके खेला मेरिट पे, ठीक है। और जडेजा आया, वो भी खेला। 4 प्लेयर खेले हैं उन्होंने, चारों ने उसकी वैसे ठोक के रख दिया है उन्होंने। ये क्या है? ये क्या है? ये ठोका है ना उसको। बेसबॉल को ज़ाहिर बात है ये ठोकना होता है यार, ठोका ही है उसने। मतलब ओल्ड ट्रैफोर्ड के ग्राउंड के अंदर आज ठोक के रख दिया बेसबॉल तो को। ठोक के उनको रख दिया। इनकी इतनी बड़ी टीम है इंग्लैंड की यार, जो आर्चर जैसे बॉलर, स्टोक्स जैसे बॉलर करवा के उनकी पिद्दी निकाल के रख दी इतनी उन्होंने। बड़ी वो टीम है। सबसे पहले वो क्रिकेट स्टार्ट करने वाली वही है, तो फिर भी वो हार गई। टेस्ट मैच हार गई, शर्म आनी चाहिए यार। T20 होता तो मैं कहता चलो यार बैड लक हो जाती। टेस्ट मैच 650 रन ऊपर करके भी आप हार गए। और उनके 4 प्लेयर है, उन्होंने चारों ने आपको धोया है। और मैं कहता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे ये बताओ यार, आपको ये यकीन था कि इंडिया यार यहाँ से कमबैक कर पाएगा, यहाँ से जो है वो सीरीज को जो है वो जिंदा रख पाएगा और मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाएगा, जहाँ पे जो है वो उन्होंने 750 स्कोर कर दिया, वहाँ से ऐसा कमबैक किया कि भाई हिस्टोरिकल कमबैक हो गया यार। जहाँ तक मैंने देखा है स्कोर, जब वो कर रहे थे रन कर रहे थे इंग्लैंड वाले, तो मैं कह रहा था ये अब इंग्लैंड जीत जाएगा, वन साइडेड जीत जाएगा। हाँ, 1 साइडेड जीत जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 साढ़े 300 400 पे ऑल हो जाएगी। ये उन्होंने खेलना है, रन बहुत ज़्यादा है,
ये खेलेंगे तो ये ऑल आउट हो जाएंगे, विकेट देते रहेंगे, स्कोर करते और रहेंगे। 0 पे 2 आउट थे इंडिया के, वहां से आके इंडिया ने ऐसी की तैसी करके रख फिर दी। भी वही तो मैं कह रहा था भाई, उनकी कोशिश यही थी, लेकिन वो नाकाम हो गए इंग्लैंड वाले। इनको चाहिए आप उनसे प्रैक्टिस करें, कोचिंग लें आप। इंडिया वाले से प्रैक्टिस करें। हाँ प्रैक्टिस कोचिंग लें उनसे, प्रैक्टिस लें coaching यार बानी क्रिकेट होके वो बेइज्जती महसूस नहीं करेगी? करेगी, लेकिन आप शायद ये हार के भी तो हुई है को वो थोड़ी बेइज्जती हुई है। बेइज्जती उनकी बहुत हुई है, इनको चाहिए वहाँ से कोचिंग लें और ताकि उसी तरह उनको खेल मुजाहरा करें। मजा आया मैच देखने का? बहुत मजा आया मैच देखने। चस आई है। चस मैं कहता हूँ मेरा दिल कर रहा था टीवी के अंदर चला जाऊँ, शुभमन गिल को उठा लूँ। चुम्बन गिल को उठा क्या करना है? उठा के कंधे पे उठा, कंधे पे पहने का कि चुम्मी चुम्मी लेनी है? नहीं चुम्मी नहीं लेनी, कंधे पे उठा। मैं हैरान हूँ इंग्लैंड के बॉलरों पे, और जो 4 खिलाड़ी जो इंडिया के खड़े हो गए, स्कोर इतना लंबा ले गए कि ड्रा की तरफ ले गए। नामुमकिन लग रहा था 0 पे, जब दो आउट हो चुके थे ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम हार जाएगी, क्योंकि 0 पे 2 आउट हो चुके थे तो सिचुएशन लग रही थी कि इंग्लैंड की तरफ है। लेकिन बहुत बड़ा स्कोर था जो इंडिया ने रोक के रखा, ड्रा की तरफ लेके गए। मैं दाद दूंगा शुभमन को, KL राहुल को, वशिंगटन सुंदर को, वशिंगटन जडेजा को उड़ा के रख दिया उन्होंने उड़ा के रख दिया यार। 4 प्लेयर इतना लंबा खेलते रहे हैं, 2 दिन खेलते रहे हैं, उन्होंने इंग्लैंड के बॉलरों को बेबस करके रख दिया था। जोफ्रा आर्चर है, स्टोक है, और रोते हुए तकरीबन उनकी आंखों में नजर आ रहा था कि यार ये रो रहे हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। टूटे हुए हैं, बुरी तरह टूटे हुए थे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर करके ये उन्होंने चोटी पूरे का 700 जोर लगा के यार 700 स्कोर करके इतना जोर लगा के एंड पे क्या हुआ, 4 खिलाड़ी आउट नहीं हुए, रो के घर जा रहे हैं यार, ये क्या हो गया यार। वो सोच रहे थे 0 पे 2 आउट करके हम सीरीज जीत गए, उनको नहीं पता इंडियन प्लेयर है ना मुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, इंडियन प्लेयर हैं। इन्होंने वैसे ही जो है वो ठाना हुआ है कि हम लोग बेसबॉल की धज्जियां उड़ाएंगे। ये देख ले, मुझे तो हैरानी है यार। वैसे ही मैच देख के आपको हंसी नहीं आ रही यार? इंग्लैंड के ऊपर जो है वो हंसी नहीं आ रही कि यार क्या किया इन्होंने, इनके साथ हुआ क्या है? भाई इनको तो मोए मोए हो गए ये। बैट्समैनों ने तो अच्छी कोशिश की है, बॉलरों पे हंसी आ रही है यार। जोफ्रा आर्चर पे 160 की पेस के साथ बॉलिंग करवा रहा था, तो वो आप जोफ्रा आर्चर इतनी पेस का क्या जरूरत है यार, जब आप 4 खिलाड़ी को आउट नहीं कर सकते। बाकी पूरा दिन बताते रहे हैं, पूरा दिन, मतलब कि यार इतनी बड़ी जलालत बेसबॉल की, यकीन करो मैं तो अभी तक जो है वो मेरे जो दिमाग में सोचता हूँ तो कि भाई हुआ क्या है, तो हैरानगी होती है मुझे। हैरानगी मुझे भी बहुत हुई जब 0 पे 2 आउट देखेंगे, तो मैंने कहा कि इंडियन टीम हार जाएगी, वन साइडेड हो गया था मैच, वन साइडेड हो जाएगी, फायदा नहीं है देखने का। लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, KL राहुल ने, शुभमन गिल ने, और आगे से आगे जडेजा ने और सुंदर ने आगे संभाला, तो बहुत इंटरेस्टिंग बैटिंग की है यार। ऐसे ड्रा करना, 2 दिन एक इनिंग खेलना और इतनी लंबी इनिंग लेके जाना और ड्रा की तरफ लेके जाना, लास्ट इनिंग में बहुत मुश्किल होता है, और इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। वैसे सोचा था कि यार ये हो सकता है, इंडिया वाले ये कर सकते हैं ड्रा, जहां पे इतना बड़ा स्कोर मिल जाना, फिर उसके बाद 2 आउट हो जाना, और उसके बाद फिर जो है वो इतनी लीड ट्रायल होना, क्या आपको उम्मीद थी यार ये हो सकता है? उम्मीद तो थी इंडियन प्लेयर के ऊपर, अच्छा, उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद कर सकते हैं। इंडियन प्लेयर अच्छा। बहुत अच्छे फॉर्म में है, शुभमन भी अच्छी फॉर्म में है, KL राहुल भी अच्छी फॉर्म में है। जडेजा तो आपने पिछले मैच में भी देखा, उसकी 550 हो गई है। अकेला लड़ता रहा, पीछे भी अकेला लड़ता रहा, इस मैच में भी अकेला लड़ा। तो दाद दूंगा मैं इंडियन बैटिंग को, ये ड्रा किया और इंडियन बॉलरों की इज्जत बचाई। इंडियन बॉलरों को मैं कहूंगा इस मैच में नाकाम हुए, उनको कम बैक करना चाहिए, अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, ताकि इतना बड़ा स्कोर ना लग सके दोबारा। बिल्कुल ऐसी है। वैसे मैच देखने का मजा आया, अच्छा सही है। इस तरह का थ्रिलिंग मैच कभी हिस्ट्री में देखा आपने? भाई थोड़ा सा पीछे हो जाए, वीडियो कर रहा हूँ, कोई मजाक तो नहीं चल रहा। जी सर। पहली बार जब जडेजा एंड पे आके खड़े हुए थे तो बड़ा जितवा रहे थे, वो मैच देखने का थोड़ा मुझे ज्यादा मजा आया, लेकिन ये भी मजेदार था, इतना बड़ा स्कोर। अच्छा, जो पिछला मैच है उसका ज्यादा मजा है, इसका ज्यादा मजा नहीं है? हाँ, उसका ज्यादा मजा आया, क्योंकि अकेला लड़ता रहा। मुझे यही लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगी, लेकिन बैड लक हो गई है। अब देखें कि इतना बड़ा स्कोर, उसको ड्रा करना बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ा मैच था, हिस्ट्री क्रिएट किया इंडिया। क्या कह सकते हैं कि इंडिया यहाँ से भी हार के भी जीत गए? हाँ, कह सकते हैं, हारा हुआ मैच जीता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब 0 पे आपकी दो आउट हो जाते हैं ना, तो बड़ी टीमें के प्लेयर जो होते हैं दिल छोड़ देते हैं, नहीं खेल पाते। तो इंडियन प्लेयरों ने बहुत अच्छा कमबैक किया। मानना पड़ेगा कि यार इंडिया के बैट्समैन जो है वो वाकई उनके इस टाइम ऑरा चल रहा है, वो कहीं से भी जो है वो मैच को निकाल के लेके आ सकते हैं। देखिए, इंडियन बैट्समैन में यही तो खासियत है, हारा हुआ मैच जितवा देते हैं, यही तो खासियत है इंडियन, इसलिए तो मानी जाती है इंडियन टीम। हर फॉर्मेट में, T20 हो, वनडे हो, तो हर में जो इंडियन प्लेयर है वो टॉप स्कोरर